हमारी पूरी टीम इकट्ठे होकर दिल्ली के अंदर और पूरे देश में एक जन जागरण का काम करेगी। आम देश के मजदूर को जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है उसको एक मंच पर लाकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे। दिल्ली राज्य का त्रिवार्षिक अधिवेशन था, उसमें अपने 3 साल की जो कारगुजारी है उसके अपने साथियों को रिपोर्ट पेश करनी होती है। उस अधिवेशन के अंदर अपनी महामंत्री की रिपोर्ट पेश किया, लेखा जोखा रखा और जो हमारे ऊपर देश के कामगारों के ऊपर भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के हमले हैं उसके बारे में जिक्र किया। लोग बाग जो हैं ठेकेदार उनको पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, 12 घंटे नौकरी लेते हैं, कोई उनको बीमारी का इलाज करने के लिए ESI के कार्ड नहीं बनाते हैं, बुढ़ापे का सहारा पेंशन देने के लिए PF का पैसा नहीं देते हैं और उनको रेगुलर काम के ऊपर पक्का नहीं करते हैं और उनको कच्चे काम के ऊपर जब भी करता है निकाल देते हैं। इन सब के ऊपर चर्चा हुई है और सबने सहमति जताई है कि नए साल में एक बहुत बड़ा सारे देश के मजदूरों को, किसानों को इकट्ठा करके जो किसानों की मांगे हैं उनको भी हमने अपने पेन डाउन किया है। देश के आम कामगार की मांगों को रखा है, चाहे वो सरकारी नौकर हैं, चाहे वो बैंक के एम्प्लॉई हैं, इंश्योरेंस के एम्प्लॉई हैं, चाहे वो हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, चाहे डिफेंस के अंदर काम करने वाले सिविलियन हैं जो तोप गोला बारूद देश की हिफाजत करने के लिए बनाते हैं, अपने खून और पसीने से देश की रक्षा करने के लिए। उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो पक्के कामों को ठेके पे देने की सरकार की नीति है, पूंजीपतियों का दबाव में जो सरकार काम कर रही है, जो मजदूरों के फेवर में जितने भी आज़ादी से पहले और बाद में जितने श्रम कानून बनाए थे उनको पूंजीपतियों के विदेशी ताकतों के दबाव में सरकार ने उनको रद्द कर दिया है। नए कोड को लाए हैं, जैसे किसानों के बिल लाए थे, किसानों की ताकत ने सरकार को झुकाया, सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। अब देश का 54 करोड़ वर्कर इस मांग को कर रहा है कि सरकार ने जो हमारे श्रम कानूनों को उन्होंने रद्द किया है, जो उन्होंने नए कोड पूंजीपतियों के हित के लिए लाए हैं, उन चारों कोडों को वापस लिया जाए। देश के निर्माणकर्ता जो देश का निर्माण अपने खून और पसीने से करता है उसकी इज्जत और सम्मान बनना चाहिए, उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। कम से कम 26,000 रुपया हर देश के मजदूर को, चाहे वो ठेके पे है चाहे वो सरकारी नौकर में है, उसको 26,000 रुपया मिनिमम वेतन मिलना चाहिए और उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए कम से कम 10,000 रुपया मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पेंशन होनी चाहिए। ये उसके अंदर मांग है। 8 घंटे से ज़्यादा कोई नौकरी ना ले, 8 घंटे ज़्यादा नौकरी लेगा उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा और उनके लिए जो ESI के कार्ड बने, फैमिली के अलग बने, कामगार के अलग बने और उनका जब भी बीमार हो उनको उनकी बीमारी का बिना पैसे दिए हुए इलाज किया जाए। जितने उनके देश के बच्चे हैं उन बच्चों को हायर क्लासेस तक सरकारी फंड के जरिए सरकारी स्कूलों को मजबूत करके फ्री एजुकेशन सरकार को देनी हो, ये हमने मांग की है। क्योंकि एजुकेशन ही देश का निर्माण करती है और बच्चा ही देश का निर्माणकर्ता बनता है। तो लिहाजा ये सब मांगे हमने एक जगह पर इकट्ठी करके ये फैसला लिया है और आज अभी मीटिंग शुरू होने वाली है दिल्ली की, उसमें भी भाग लूँगा। आने वाले समय में नए साल में एक बहुत बड़ी लड़ाई का हम आगाज़ करेंगे। अगर सरकार ने नहीं माना तो फिर मजबूरन हमारे को देश के अंदर भारत बंद करने का एक फैसला लेना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन जायज़ मांगों को सुनेगी और हमारे को बुलाकर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर ये सारी चीज़ों के ऊपर खुले चर्चा हो। चर्चा होने के बाद जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, अन्यथा सरकार को इसका हर्जाना पब्लिक को देना पड़ेगा, देश के निर्माणकर्ता को देना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे आज के फैसले हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके मीडिया के जरिए वो आम देश के नागरिक तक जाएं। हम ईमानदारी की कमाई करते हैं, ईमानदारी से कमाई का अपना जो है हिस्सा जो है वो लेना चाहते हैं और कोई भी ठेकेदार किसी वर्कर को एक्सप्लॉइट ना करे, किसी भी सरकार की नीति जो है वो वर्कर को बंधुआ मजदूर ना बनाए। ये हमारी मांग है। ये आज का जो निचोड़ है वो मैं आपके मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए चुने हुए उम्मीदवार हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? वो सारे के सारे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निडर और बड़े जुझारू साथी
बहनें और भाई मिलकर जो चुने गए हैं उन्होंने आश्वासन दिया है सभी साथियों को कि हम बाकायदा ईमानदारी से अपने सारे स्वार्थों को दूर रखते हुए निस्वार्थ भावना से देश के कामगारों की, दिल्ली के अंदर काम कर रहे मजदूरों की तन मन धन से सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पूरी टीम इकट्ठे होकर दिल्ली के अंदर और पूरे देश में एक जन जागरण का काम करेगी। आम देश के मजदूर को जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है उसको एक मंच पर लाकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे। ये हमारा आगे की भावी रणनीति। और जो पुराने चयनित थे वो वापस चुन के आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? वो उनकी ईमानदारी है, उनका जुझारूपन है, उनकी लोगों के अंदर विश्वास है, तभी वो दोबारा चुनकर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नए साथियों को, पुराने साथियों को मिलकर जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वो अपनी प्रतिज्ञा पर काम करेंगे और आने वाले समय में देश के निर्माणकर्ता, देश के कामगारों का जो हक है वो सरकार से दिलाने का